Brought to you by ITEL. ये नील कात्यायल हैं, भारतीय मूल के वो शख्स जिनके सामने कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की हर दलील फेल हो गई और फैसला ऐसा आया कि व्हाइट हाउस की ताकत पर सीधे सवाल खड़े हो गए। ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर जो टैरिफ लगाए थे उन्हें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बता दिया और इस कानूनी फैसले के बीच एक वकील का नाम जो सबसे ज्यादा चर्चे में है वो है भारतीय मूल के वकील नील कात्यायल का। नील कात्यायल ने कोर्ट में दलील दी कि ट्रंप सरकार 1977 के जिस कानून के तहत इन देशों पर टैरिफ लगा रही है वो कानून राष्ट्रपति को ऐसा करने की इजाजत नहीं देती है। नील कात्यायल ने अदालत में यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का सहारा लेकर जो टैरिफ लगाए वो न सिर्फ अन्यायपूर्ण है बल्कि असंवैधानिक भी है। इस मामले की सुनवाई 9 जजों की बेंच कर रही थी। बहुमत से आए फैसले में 6 जजों ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दिया, वहीं 3 जजों ने असहमति जताते हुए टैरिफ को सही ठहराया। अब जानते हैं कि नील कात्यायल कौन है जो ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ केस लड़ रहे थे। जानकारी के मुताबिक नील कात्यायल का जन्म अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ। उनके माता पिता भारत से अमेरिका जा बसे थे। उनके पिता इंजीनियर थे और मां डॉक्टर थी। नील डार्टमाउथ कॉलेज और येल लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएशन के बाद वे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज स्टीफन ब्रेयर के लिए क्लर्क का काम करने लगे। साल 2010 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल के पद पर नियुक्त किया। कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल रहते हुए नील ने सुप्रीम कोर्ट और अपेलेट कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व किया। ये एक ऐसी अदालत है जो निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ आई अपीलों की सुनवाई करती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लगभग 50 से ज्यादा मामलों की पैरवी की जो अमेरिका में अल्पसंख्यक वकीलों के बीच एक रिकॉर्ड है। नील मौजूदा समय में मिलबैंक LLP और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर में प्रोफेसर पॉल सॉन्डर्स के पार्टनर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। वे संवैधानिक और मुश्किल अपीलीय केसों की पैरवी करने में महारत रखते हैं। उनके प्रमुख केसों के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने 1965 के मतदान अधिकार अधिनियम की संवैधानिकता का बचाव करने, ट्रंप के 2017 के ट्रैवल बैन को चुनौती देने और प्रमुख एनवायरमेंटल और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में बहुमत के साथ जीत हासिल की है। नील को एडमंड रैंडोल्फ पुरस्कार मिला है जो अमेरिका के न्याय विभाग का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। द अमेरिकन लॉयर की ओर से उन्हें साल 2017 और 2023 में बेस्ट लॉयर का भी खिताब मिल चुका है। फोर्ब्स ने उन्हें साल 2024 और 25 के लिए अमेरिका के 200 बड़े वकीलों की लिस्ट में भी शामिल किया है। कात्यायन ने यानी कि नील कात्यायन ने ट्रंप पर एक किताब भी लिखी है। इस किताब का नाम इम्पीच द केस अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक याचिकाकर्ताओं के वकीलों के बीच टॉस के जरिए तय हुआ था कि अदालत में दलील नील देंगे। इलिनॉय में मौजूद कंपनी लर्निंग रिसोर्सेज INC के CEO रिक वॉल्डनबर्ग ने कहा कि इस अहम मौके पर नील का प्रतिनिधित्व मिलना उनके लिए सम्मान की बात है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नील की टीम से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि मामला राजनीति का नहीं है, यह संविधान में तय शक्तियों के संतुलन को बचाने का सवाल है ताकि देश की आर्थिक दिशा का नियंत्रण किसी एक व्यक्ति के हाथ में न रहे। नील ने फैसले के बाद अपनी टीम की जमकर तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मेरे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन कानूनी टीम है, शानदार वकील और बेहद नेक लोग। खुद को खुशकिस्मत मानता हूं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी विजय है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। अगर 22 फरवरी को आप लखनऊ में ना यूपी में कहीं भी हैं तो घर पर बैठना बिल्कुल मना है, क्योंकि 22 फरवरी को आपके शहर में होने जा रहा है ललन टॉप यूपी अड्डा, जहां आएंगे आपके फेवरेट स्टार्स। बिना लाग लपेट के होंगी बहुत सारी बातें, बटेंगे ललन टॉप के गुलाबी तकिए और माहौल होगा फुल्ली चार्ज्ड। अब अगर आपको इवेंट के बाद बढ़िया बढ़िया रील्स देखते हुए यार जाना चाहिए था वाला फोमो नहीं चाहिए तो 22 फरवरी को अपने सारे काम धाम छोड़िए और तशरीफ लाइए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में। एंट्री सुबह 11 बजे से, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री, एंट्री भी फ्री, मगर वाइब प्रीमियम, मौज की गारंटी हमारी। बस जाइए dilalantop.com पर, बैनर पर कीजिए क्लिक और अभी कीजिए रजिस्ट्रेशन। तो मुस्कुराते हुए मिलते हैं लखनऊ में।